कर्नान मूवी एक तमिल की मास्टरपीस फिल्म जिसे देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। वो सवाल था कि क्यों हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री या जिसे लोग बॉलीवुड कहते हैं उसमें इस तरह की फिल्म्स नहीं बनती, या फिर क्यों मारी सेल्वराज और पा रंजीत जैसे डायरेक्टर्स हमारी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं हैं। और इसी छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और उस पर डिस्कशन करने के लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद द बॉलीवुड। ये है एपिसोड 1, बॉलीवुड सिनेमा वर्सेस रीजनल सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा। तो आखिर कर्नान मूवी ऐसा क्या दिखाती है जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज नहीं दिखा पाती। कर्नान मूवी डिस्कस करती है एक सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को जिसका नाम है कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जो कि 4000 साल पहले बना एक कॉन्सेप्ट था, पर आज भी उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है और लोग प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। तो अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी बॉलीवुड की मूवीज अवेलेबल हैं जो कास्टिज्म पे बात करती हो या फिर किसी भी दूसरे सोशली रेलेवेंट टॉपिक पे बात करती हो जो कि एक नॉर्मल इंसान इस देश में रहते हुए फेस करता है। आपको ऐसी मूवीज नहीं मिलेंगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने, बहुत ज़्यादा गूगल करने पे आपको 1% ऐसी मूवी मिल जाएंगी 99% ऑफ क्रैप बॉलीवुड मूवीज़ के बीच में, जो कि किसी इशू पे, किसी प्रॉब्लम पे बनाई गई हो और उनसे डील करती हो। और मुझे बॉलीवुड से सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बॉलीवुड कभी भी किसी रेलेवेंट प्रॉब्लम पे मूवी नहीं बनाता जिससे देश का एक आम आदमी सफर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, इजिप्शियन, ईरानियन, स्पेनिश और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जो सिनेमा चलता है उसके बारे में, वो लोग आज के टाइम पे किस टॉपिक पे मूवी बना रहे हैं आपको पता है? वो सोशली पॉलिटिकली मोटिवेटेड टॉपिक्स पे मूवीज बना रहे हैं। जैसे कि वो पॉवर्टी पे मूवी बनाएंगे, वो बनाएंगे पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स पे मूवी, वो बनाएंगे इन्वायरमेंटल चेंज पे मूवी, क्लाइमेट चेंज पे मूवी, वो बना रहे हैं मूवीज व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो रंगवाद है उसके ऊपर। और हमारे देश में कितने सारे भेदभाव है ऐसे। क्या हमारे देश में ऐसी मूवीज नहीं बन सकती? पर हम वो बनाने को तैयार नहीं हैं। और आपको बता दूं, वर्ल्ड सिनेमा की यही टॉपिक्स वाली मूवी, प्रॉब्लम्स के ऊपर बनी हुई मूवी ही आगे जाके ऑस्कर्स या बड़े बड़े गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स जीतती है और उनके देश को रिप्रेजेंट करती है। पर अगर आपको याद हो, पिछले 10 साल में भेजे गए ऑस्कर्स में गली बॉय ही एक हिंदी फिल्म थी, एक बॉलीवुड से गई हुई फिल्म थी। बाकी सारी की सारी या तो आसाम से थी, बंगाल से थी या फिर साउथ की बेहतरीन इंडस्ट्री से थी। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, आसामीज़, ढेर सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं। पर हमारे यहाँ एक मेजर इंडस्ट्री है बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा, जो कि 70% ऑफ ऑल द इंडिया कवर करती है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा मूवीज़ यहीं बनती हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं से निकलता है और इन्वेस्ट होता है मूवीज़ में। पर बॉलीवुड इन सारी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले सबसे बुरा है मूवीज़ बनाने के मामले में। मूवी का कंटेंट बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा घटिया होता है इन सब के मुकाबले में। मैं इन हर एक रीजनल सिनेमा से एक एक शानदार ऐसी फिल्म बता सकता हूँ जो कि ऑस्कर या गोल्डन ग्लोब में जा सकती थी। पर हमारे यहाँ बॉलीवुड हमेशा पॉलिटिक्स और पैसे के दम पे बहुत सारी चीज़ें करता है जो नहीं होनी चाहिए। सिनेमा का प्लेटफॉर्म दोस्तों एक आर्ट फॉर्म है, और जैसे दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं, पेंटिंग या फिर राइटिंग, उसी की तरह हर एक आर्ट फॉर्म के 2 मोटिव होते हैं। प्राइमरी मोटिव होता है इंटरटेनमेंट, इंटरटेन होना चाहिए इंसान। तुम जो भी कर रहे हो अपने आर्ट फॉर्म के ज़रिए, उसकी वजह से सामने वाला ऑडियंस, एक जनरल पब्लिक खुश होनी चाहिए, इंटरटेन होनी चाहिए। पर हर एक आर्ट फॉर्म का एक सेकेंडरी मोटिव भी होता है और उसका नाम है रिफ्लेक्शन टू द सोसाइटी। जैसे कि अगर एक पेंटर एक आसमान की, फूल पौधों की पेंटिंग बना रहा है तो उसे देख के हम खुश होंगे, उसको देख के हम इंटरटेन होंगे। पर अगर वही पेंटर जाके हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद की तस्वीर बनाए कि वहाँ पे क्या हालत हुई, तो हमें रिफ्लेक्ट होगा कि यार हमने ये बॉम्ब ब्लास्ट करके गलत किया, एज अ सोसाइटी हम यहाँ पे फेल हुए हैं। ये चीज़
कन्वे होगी उसकी पेंटिंग से, उसके आर्ट फॉर्म्स से। वैसे ही राइटिंग और पोएट्री भी एक आर्ट फॉर्म है। आप कुछ अच्छी कविता पढ़ेंगे या अच्छी कहानी पढ़ेंगे तो उससे सबसे पहले तो आपका होगा एंटरटेनमेंट। पर जैसा कि हर एक आर्ट फॉर्म का एक सेकेंडरी मोटिव होता है, अगर आपको याद हो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारत का स्वाधीनता के लिए जो किया गया आंदोलन, उसमें आपको याद होगा पोएट्स और राइटर का कितना बड़ा रोल था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी एक राइटर ने दिया था और इसी नारे की बेस पे हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो जैसा कि मैंने कहा, हर एक आर्ट फॉर्म का प्राइमरी मोटिव होता है इंटरटेनमेंट और सेकेंडरी मोटिव होता है कल्चर को, सोसाइटी को आईना दिखाना। और बाकी सारे ही आर्ट फॉर्म्स इस सेकेंडरी मोटिव में पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं। पर आप देखेंगे कि सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म फेल हो रहा है सोसाइटी को आईना दिखाने में, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड कंट्रोल करता है पूरे इंडिया के सिनेमा को, क्योंकि वो एक मेजर इंडस्ट्री है सिनेमा की, हमारे देश की, और वो अच्छे सिनेमा को ऊपर आने नहीं देना चाहता, क्योंकि उनका जो बेकार सिनेमा है वो पिछले 30 या 40 साल से इतने अच्छे से चल रहा है कि वो सोचता है कि अच्छा कंटेंट बनाने की क्या ज़रूरत है। जब हम सलमान खान को वापस लाके राधे जैसी मूवी निकाल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, भले ही उसको IMDb पे कम रेटिंग मिल गई हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर हमने पैसा तो कमा लिया ना। और बॉलीवुड का ध्यान हमेशा से पैसे की तरफ ही रहा है। आप खुद सोचिए, एक सोशली रेलेवेंट, एक सोशल इश्यूज़ पे बनी हुई फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 करोड़ रुपए कमाएगी, पर एक रोम कॉम जॉनर की फिल्म जैसे कि शाहरुख खान बनाते हैं वो आराम से 100 करोड़ पार कमा लेगी। तो फिर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स क्यों मेहनत करेंगे कंटेंटफुल सिनेमा बनाने के लिए? वो क्यों ना बार बार वही रोम कॉम वाला मसाला हमारे सामने रखें और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाएं? और इसमें जितनी गलती बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की है उतनी ही गलती ऑडियंस की भी है, जो हिंदी सिनेमा को देखते हैं, जो इन बॉलीवुड को देखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि बॉलीवुड को और ज़्यादा पावर न दे, बॉलीवुड की मूवीज़ देख के उनको इतना मजबूर कर दें कि वो अच्छा कंटेंट बनाएं। और ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं रीजनल फिल्म्स देख के। इस वीडियो की शुरुआत मैंने की थी तमिल इंडस्ट्री की एक फिल्म कर्णन से। कर्णन के डायरेक्टर हैं मारी सेल्वराज। आपको पता है मारी सेल्वराज को उनकी फर्स्ट फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स के पीछे कितना भागना पड़ा, क्योंकि वो एक सोशल इशू पे बनी फिल्म थी और कोई भी उसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्टर्स के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इस इंडस्ट्री की, इंडियन सिनेमा की एज एन ओवरऑल। कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं है सोशली रेलेवेंट इश्यूज पे मूवीज बनाने के लिए, क्योंकि इनसे इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रीजनल सिनेमा देखिए, अच्छा सिनेमा देखिए और बॉलीवुड को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए तब तक जब तक कि वो एक अच्छा कंटेंटफुल सिनेमा न बनाए तब तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था हमारा आज का वीडियो, आज का एपिसोड। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में इस सीरीज़ के। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय।